हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मैथ्स का थर्ड वाला चैप्टर है, दैट्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो इस वीडियो में हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर के, वो डिस्कस करेंगे। क्या होता है ना कि मैथ्स कभी डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपको मैथ्स में कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो उसमें मसला ये हो जाता है ना कि आपको उसका बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। तो मैथ्स में अगर कभी आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होता है ना, तो आप फिर चीजें रटने लग जाते हो। सो ये सब्जेक्ट रटने का तो नहीं है। सो इसलिए मैं हर एक वीडियो में फोकस कर रही हूँ कि आपका बेसिक्स ज्यादा से ज्यादा क्लियर करूं। तो जब आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए, तो उसके लिए ना आप उसका कोई भी क्वेश्चन, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, आप उसको इजीली कर पाते हो। इसीलिए मैं हमेशा मैं हर एक वीडियो में कोशिश करती हूँ कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर लूँ इस चैप्टर के बेसिक जो टर्म्स है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, उस पे ज़्यादा फोकस करें। सो नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो इसमें क्या है कि पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, इक्वेशन क्या है। देन आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट आर द वेरिएबल्स। एंड उसके बाद हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट जरूर किया करो। नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन जानने के लिए हम एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे। अब आप सबको एक्सप्रेशंस पता होगा, क्योंकि क्लास 8th से ही इसका कॉन्सेप्ट आता है। व्हाट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अगर हम देखें, तो हमें वेरिएबल्स होते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट्स का, एंड जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स? बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। वो कौन से होते हैं? 4 होते हैं। प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, एंड मल्टीप्लाई। जब हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, तो हमें हमें एक्सप्रेशंस बन जाती है। से फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जिनका वैल्यू जो होता है वो वेरी होता रहता है। एक्स होता है, वाई होता है, तो इनका वैल्यू चेंज होता रहता है। जेड है, टी है, कोई भी अल्फाबेट, इसको हम डिनोट करते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले लो। नाउ वी हैव द कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होता है। 1 इज ऑलवेज 1, 2 इज ऑलवेज 2, 3 is always 3, 1 by 2 is always 1 by 3. These are the examples of a constants. और हम जब हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं, जब हम एक साथ लिखते हैं वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स को, कौन कौन सा ऑपरेटर है? प्लस, माइनस, बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं 3x लिख दूं, 3x plus 1, व्हाट इज दिस? दिस इज एन एक्सप्रेशन। तो ये दिस इज अ कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, और दिस x इज अ वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने ऑपरेटर प्लस यूज किया। सिमिलरली मैं यहाँ पे 2x प्लस थ्राइस y लिख सकती हूँ। सिमिलरली मैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। 3a प्लस 3b माइनस c प्लस 1, दिस इज ऑल्सो एन algebraic expression. Or we can take another example, 4x square plus thrice y minus 7, this is also an algebraic expression. तो कोई भी आप कॉम्बिनेशन बना लो, वो algebraic expression बन जाएगा। किसका कॉम्बिनेशन? वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स का। These are the operators here. नाउ दिस इज एन एक्सप्रेशन। ये सारे एग्जाम्पल्स है एक्सप्रेशन के। होपफुली आप लोगों को पता होगा, क्योंकि 8th क्लास से ही आप ये चीजें पढ़ते आ रहे हो। तो अगर किसी को यू you नो know, कोई भूल गया होगा, तो यहाँ पे उसको वो रिवाइज हुआ। नाउ अब इक्वेशन क्या होता है? व्हाट्स एन इक्वेशन? तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर लो, क्या मैंने कहीं पे इक्वल टू साइन यूज किया? क्या मैंने यहाँ पे कहीं पे इक्वल टू साइन यूज किया? ये वाला साइन किसी भी एक्सप्रेशन में? वी डू नॉट यूज द इक्वल टू साइन इन द एक्सप्रेशंस। ये इक्वल टू साइन एक्सप्रेशंस में यूज नहीं होता है। नाउ अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज करूँ, से फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7, ये क्या? ये अब
क्या ये इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे? नो, क्योंकि हम एक्सप्रेशंस में वी डोंट यूज द इक्वल टू साइन हियर इन एक्सप्रेशंस। सो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन यूज किया। नाउ अब ये एक्सप्रेशन से इक्वेशन बन गया। नाउ दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्या बन गया? ये यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया। और ये इस इक्वल टू साइन के जो लेफ्ट साइड होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS ऑफ दिस इक्वेशन। और जो राइट में साइड होता है उसको बोलते हैं RHS। ओके, सो नाउ अगर एक और, सो इसको बोलते हैं इक्वेशंस। इक्वेशंस होते हैं जहां पे हम इक्वल टू साइन यूज करते हैं। सो नाउ दिस इज एन इक्वेशन। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगी मैं। से फॉर एग्जांपल 3x plus 5 equals to 7। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। और भी एग्जाम्पल लेंगे। से फॉर एग्जाम्पल x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। ये भी इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 equals to 0. This is also an expression. Sorry, expression नहीं, equation. T square plus thrice y equals to 91. This is also an equation. यहाँ पे देखो x cube minus 8 equals to 0. This is also an equation. ये सारे equations के, these all are the examples of equation. Now अब हमें equations तो नहीं पढ़नी है, हमें कौन से equations देखने हैं? Linear equations. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? सो लीनियर इक्वेशंस पे जाने से पहले अगर आप यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हमने इस इक्वेशन में यूज किए हैं? सो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल यूज किया है, कौन सा वाला? दैट इज x। यहाँ पे हमने सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया है एंड दैट इज x। सो दिस इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिमिलरली यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं? अगेन एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, दैट्स x। सो दिस इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे देखो इस वाली इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं? x और y। सो दो इक्वेशंस यहाँ पे यूज, दो वेरिएबल्स इस इक्वेशन में यूज हुए हैं। सो दिस इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो हमें वो वाली इक्वेशंस पढ़नी है जहां पे टू वेरिएबल्स होंगे, टू डिफरेंट वेरिएबल्स यूज होंगे। सिमिलरली दिस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 2x माइनस 3। तो अगर इस इक्वेशन में देखो कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं? यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल। अब आप ये नहीं बोलना कि मैम एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है। नो, वो ये गलत होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया है एंड दैट इज एक्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया है, कौन सा वाला वेरिएबल? एक्स वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं? एक तो टी हुआ है, ये इसका पावर है, पावर हमें नहीं देखना है, हमें बस वेरिएबल देखना है। t and another is y। t और y यहाँ पे यूज हुआ है। सो दिस इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है एंड दैट इज x। सो x यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। सो दिस इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें वो वाली इक्वेशंस पढ़नी है जहाँ पे टू डिफरेंट वेरिएबल्स यूज होंगे। सो लाइक दिस इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड दिस इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें कौन कौन से टू डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हुए हैं? वन इज x, वन इज y। और यहाँ पे टू डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हुए हैं, वन इज t एंड अनदर इज y। नाउ अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सो लीनियर इक्वेशन अगर हम यहाँ पे देखें, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? आप यहाँ पे हर एक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर देखो ऑफ द वेरिएबल। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन? सो यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन देखते हैं। 2x प्लस 3, एक्स का पावर क्या है? 1। यहाँ पे सिर्फ x यूज हुआ है, सो वो उसका भी पावर 1 है। सो यहाँ पे पावर इसका 1 है। सो हाईएस्ट पावर इसका 1 है। ये वाली देखेंगे, यहाँ पे भी x यूज हुआ है और x का पावर 1 है। ये वाली देखेंगे, यहाँ पे x और y यूज हुआ है, इसका भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो 2 है। यहाँ भी देखो, यहाँ पे y का पावर 1 है और x का t का पावर 2 है। सो इसका क्या मतलब हुआ? जो वेरिएबल है
जो वेरिएबल यहाँ पे है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल कोई भी हो तो वेरिएबल का हमें हाईएस्ट पावर, हमें बस हाईएस्ट पावर देखना है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, सो इसका जो हाईएस्ट पावर है दैट्स 2। यहाँ पे x का पावर 3 है, दैट इज x का यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज 3। सो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाँ, ये हमने पॉलिनोमियल्स में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, तो वो होता है डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन एन इक्वेशन को डिग्री कहते हैं, और अगर वो डिग्री बराबर 1 के हुए, जिस इक्वेशन का डिग्री 1 है, दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है, तो वो है लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे देखो, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन बट यहाँ पे डिग्री 1 है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है दैट्स 1। एंड इज दिस ए लीनियर इक्वेशन? नो, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है दैट्स 2। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन। यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है? 2। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3। डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 3 हियर। सो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन। ये ऑलरेडी हम लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिस्कस किया है हमने, जब हमने सेकेंड चैप्टर डिस्कस किया था वहां पे ये हमने डिस्कस करा। नाउ अब हमें वो वाले, अब हमें कौन से वाले लेने हैं? हमें लेने हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वही तो डिस्कस करना है इस चैप्टर में, इन टू वेरिएबल्स। पहले हमें वो इक्वेशंस लेनी है जिनमें 2 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज होंगे और उनकी जो डिग्री है डिग्री 1 के बराबर होनी चाहिए। अब दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, बट यहाँ पे दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल x यूज हुआ है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, डिग्री 1 है, बट दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है दैट इज x। दिस इज ए लीनियर, पहले डिग्री यहाँ पे 1 है, सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन एंड ऑल्सो यहाँ पे 2 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हुए हैं x और y। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो जिस इक्वेशन की डिग्री पहले 1 हो और वहां पे वेरिएबल्स 2 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हुए होंगे, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री 2 है, सो दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट जो पावर है ऑफ द वेरिएबल दैट इज 2। ये भी लीनियर नहीं है, ये भी लीनियर नहीं है। सो अगर मुझे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखने होंगे, twice x plus thrice y equals to 7. This is a linear equation in 2 variables. Similarly, x minus y equals to 3. This is a linear equation in 2 variable. Or I can say x plus y equals to equals to 7. This is a linear equation in 2 variables. Or आप इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स ले सकते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो आई कैन टेक यहाँ पे t प्लस 1/2w equals to say for example 19. This is a linear equation in 2 variables. पहले हमें देखना है डिग्री 1 होनी चाहिए और इसमें 2 इक्वेशन यूज हुए हो, sorry 2 variables used हुए। So this is the linear equation in 2 variables. These are the examples of linear equation in 2 variables. हर कोई अपनी अपनी नोटबुक निकालो और यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल्स खुद ही बनाओ linear equations in 2 variables के, ठीक है? क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर है? ओके, ठीक है। नाउ अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? तो इसका जनरल फॉर्म कैसा होगा? इसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c equals to 0. This is the general form of linear equation in 2 variables. अब यहाँ पे देखो, जो a b c है, a b c ये क्या है? These are the real numbers. a b c यहाँ पे रियल नंबर्स है और यहाँ पे हमने वेरिएबल्स यूज किए हैं x एंड y, ये यहाँ पे क्या है? दीज आर द वेरिएबल्स। ओके, सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ तक क्लियर हुआ?
ओके, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? व्हाट्स द मीनिंग? ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर हमें वो देखना होता है कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीनिंग अगर यहाँ पे हमें देखना है, तो से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे आपको वो समझाऊंगी। अगर मैं यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लूँ, 2x plus thrice y equal to 5. Now, is this a linear equation in two variables? Yes. है ना? So this is a linear equation in two variables. Now, what do we mean by the solution of this linear equation in two variables? तो solution का क्या मतलब है? Solution का मतलब है आप x और y की वैल्यू ले लो, आप x और y की वो वैल्यूज फाइंड करो जिससे हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। क्या मतलब? x और y की वो वाली वैल्यूज फाइंड कर लो कि जब हम वो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे वैल्यूज, तो वो 5 के बराबर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड भी 5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी का भी वैल्यू 5 होना चाहिए। ओके, सो उसको कहते हैं सोल्यूशन। मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू फाइंड करने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करना मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 लूं, तो वाई का वैल्यू भी 1 लूं, ठीक है, तो LHS का क्या वैल्यू आ जाएगा? सो LHS हियर इज ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई। अब जब x की जगह हम वैल्यू पुट 1 करेंगे और y की जगह भी हम वैल्यू पुट 1 करेंगे, दिस इज 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3, वो बराबर है 5, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। सो राइट हैंड साइड भी क्या है? 5। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, जो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए। ये इस इक्वेशन के दिस आर द, ये है सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ये। नाउ अगर मैं कोई और वैल्यू लूं, से फॉर एग्जांपल अब मैं x का वैल्यू 1 लूं और y का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लूं, तो अगर LHS का वैल्यू देखेंगे वो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 2x प्लस थ्राइस वाई, x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? 1, और y की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? 2। तो अब देखो यहाँ पे दिस इज 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 2 इज 6, ये कितना आ गया? 6 प्लस 2 इज 8। क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है? तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया? नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है? दैट इज 5, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आया? जब हमने x का वैल्यू पुट 1 किया और y का वैल्यू पुट 1 किया, 2 किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड है वो 8 आ गया, एंड दैट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया। तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि जो 2 है, इन्होंने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ x इक्वल्स टू 1, y equals to 2 is not the solution of the given equation, is not the solution. सो सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? हमें x और y के वो वैल्यूज फाइंड करने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इस जहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैम कैसे फाइंड करेंगे? अब आपने बोला 1, तो कैसे फाइंड करते हैं हम? तो अगर आपको याद होगा 9th में 8th क्लास में हम जब ग्राफ ड्रॉ करते थे तो वैल्यूज कैसे फाइंड करते थे इक्वेशन के? तो यहाँ पे हम क्या करते थे? हम पहले एक टेबल बनाते थे, ठीक है, टेबल में यहाँ पे x लिख लिया और यहाँ पे y लिख लिया, लेकिन y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज ट्वाइस x प्लस थ्राइस y इक्वल्स टू 5। सो अगर मैं थ्राइस y यहाँ पे रखूं लेफ्ट हैंड साइड में, 5 यही रखूं और ट्वाइस x को RHS में ट्रांसफर कर लूं, दिस इज 5 माइनस ट्वाइस x, सो y कितना आ जाएगा मुझे? y इज इक्वल टू
5 minus 2x divided by 3. So हमने यहाँ पे y लिखना है, but y लिखना है in terms of x. So y in terms of x हमें बराबर आ गया. तो ये जो इक्वेशन दिया है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लो in terms of x. So y बराबर आ गया 5 minus 2x divided by 3. नाउ यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा. सो इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ, जैसे हमने पहले 1 लिया, तो अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा. 5 minus 2 into 1 is 2. So 5 minus 2 is 3. 3 divided by 3 is 1. तो ये आ जाएगा 5 minus 2 into 1 divided by 3. तो यहाँ पे देखो, दिस इज 5 minus 2 into 1 is 2 divided by 3. 5 minus 2 is 3 divided by 3. तो वो बराबर आएगा 3 1 जा 3. सो यहाँ पे जो है ये 1 के बराबर आया. सिमिलरली अब x का वैल्यू 0 लो तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा. 5 minus 2 into 0 is 0. 5 minus 0 is 5. 5 by 3. और अगर आप y का वैल्यू यहाँ पे, से फॉर एग्जाम्पल आप y का वैल्यू यहाँ पे -1 लो, तो जब y का वैल्यू -1 लेंगे, ये आ जाएगा 5 माइनस, यहाँ पे ये -1 आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस. तो ये बन जाएगा 5 + 2 डिवाइडेड बाई 3. तो वो आ जाएगा 7/3. सो ये इसके सॉल्यूशंस है. दीज आर द सॉल्यूशंस. और बहुत सारे सॉल्यूशंस आप निकाल, आप x का वैल्यू पुट करके रहो, यहाँ पे आपको y का वैल्यू आ जाएगा. आप x का कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे आपको y का वैल्यू आ जाएगा. तो यहाँ पे देखो, तो ये सारे पॉइंट जो है ना, कौन कौन सा पॉइंट, 1 1, x1, y1. जब x 0 लिया तो y क्या आ गया, y इक्वल्स टू 5/3. जब x -1 लिया तो y क्या आ गया, x इक्वल्स टू -1. y बराबर आ गया 7/3 के. सो अगर आप यहाँ पे ये इनमें से ये वाला पुट कर लो, जो जो कि हमने पहले किया, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई कर लेगा, ये भी सेटिस्फाई कर लेगा. कोई भी x का वैल्यू 2 लो, उस हिसाब से y का वैल्यू आ जाएगा. x का वैल्यू -2 लो, इस हिसाब से y का वैल्यू आ जाएगा. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो वैल्यूज हैं, ये सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे. ये सारे इसके सॉल्यूशंस है. दिस ऑल आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ओके. सो दिस ये था कि हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन के इन 2 वेरिएबल्स के. और व्हाट डू वी मीन बाय द सॉल्यूशन, उसका क्या मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन का x और y के वो वैल्यूज फाइंड करने हैं जो उसको सेटिस्फाई करेंगे. सेटिस्फाई का करने का क्या मतलब हुआ, x और y के वो वैल्यूज फाइंड करो सच दैट जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए. सो नाउ अगर हम अब इसका जियोमेट्रिक मीनिंग देखेंगे, सो ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन कैसा आएगा. ठीक है. सो जैसे हम ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा था, सिमिलरली यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसे आता है, शेप क्या होता है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, ये सेम वाली एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे. क्या था वो, 2x प्लस थ्राइस y इक्वल्स टू 5. ठीक है. तो इसके सॉल्यूशंस हमें क्या क्या आए थे, सॉल्यूशंस क्या क्या आया था. सॉल्यूशन इनका आया था पहले x1 y1, फिर आया था जब x 0 लिया था तो y आया था हमें बराबर 5/3. 5/3 कितना हुआ, 3 1 जा 3 पॉइंट 6 18 3 6, मतलब 1.6 समथिंग. नाउ जब हमने x -1 लिया था तो y बराबर आया था हमें 7/3. 3 2 जा 6, तो रह गए 1. 3 3 जा 9 समथिंग, अप्रॉक्स ये वाली वैल्यू है. ठीक है, ठीक है. सो अगर यहाँ पे देखेंगे ना, इसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, मतलब ग्राफ पे जब हमें ये वाला पॉइंट डिनोट करना होता है तो ऐसा होता है, ये x का वैल्यू होता है, यहाँ पे y का वैल्यू लिखते हैं. तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू क्या है 1. सिमिलरली यहाँ पे x का वैल्यू जब 0 लिया तो y का वैल्यू 1.6 आया, और जब x का वैल्यू हमने यहाँ पे -1 लिया तो इसका 2.3 आया. तो जब हम ये वाले पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, तो पहले x is 1, y is 1, मतलब यहाँ पे है ये, जब x 1 है y 1 है, तो ये पॉइंट है 1 1.
जब x इज 0 मतलब x 0 होता है ऑन द y एक्सिस, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, तो y कितना है, y आया 1.6, मतलब से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है दिस इज 0, 1.6। और जब x का वैल्यू हमने -1 दिया था, मतलब ये -1 इज हेयर, और y का वैल्यू कितना आया था 2.3, यहाँ तक मानो ये है 2.3, ठीक है। दिस इज -1 एंड 2.3, और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ये कुछ 3 सॉल्यूशंस इस इक्वेशन, जब मैं इसको इन पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर लूँ, ओके तो जब मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे, तो ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली, तभी पॉइंट्स थोड़ा ऊपर नीचे आ जाते, और ग्राफ भी हमने खुद ही बनाया। तो यहाँ पे कोई मैंने इसको यू नो सो ये है ये वाला पॉइंट, ये है ये वाला पॉइंट, और ये है ये वाला पॉइंट। तो जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ है एक लीनियर इक्वेशन का। द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन होता है, वो हमेशा, अगर आपको ग्राफ देखना है ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, जैसे कि पॉलिनोमियल्स में हमने देखा था, जो लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ आता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आता है। तो जो ग्राफ होता है इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो भी क्या होता है, वो भी हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगी, वो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ दो तीन से फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन देना चाहूंगी, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, दिस इज अ लीनियर, ये मैंने सिंपल इक्वेशन, सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये जो ये इक्वेशन है, इसमें पहले आप इसके सॉल्यूशंस देखोगे, इसका टेबल फाइंड करोगे, और यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालोगे, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करोगे, और उन सॉल्यूशंस को आप ना एक ग्राफ पे एक ग्राफ पे आप उनका ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगा, और वो आप खुद कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए एक होमवर्क हुआ। ओके आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड एक और पॉइंट यहाँ पे है कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी हो, कोई भी ग्राफ दिया होगा, से फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, और ये सॉरी दिस इज अ ग्राफ, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ग्राफ है एक लीनियर इक्वेशन का, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये इसका ग्राफ है, और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सोल्यूशन, आप हमें सोल्यूशन बताओ। आप ग्राफ को देखो और हमें सॉल्यूशन बताओ इस लीनियर इक्वेशन का। तो आप इस जो ये यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन से कोई भी पॉइंट उठाओ, वो इसका ग्राफ बन जाएगा। आप इस स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट उठाओ, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 1 है, ये यहाँ पे 2 है, तो आप ये वाला पॉइंट यहाँ पे उठाओ, दैट x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो y की वैल्यू क्या है, वो 0 ही है, तो y की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स 2 0 इज द सोल्यूशन। सो अगर यहाँ पे दिस इज -1, दिस इज -2, तो यहाँ पे अगर आप ये वाला पॉइंट, से फॉर एग्जांपल दिस इज -3, तो यहाँ पे आप ये वाला पॉइंट देखो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो, लाइक इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आप ये वाला पॉइंट जो है, दिस इज x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल दिस इज यहाँ पे -1, x का वैल्यू -1 है इस पॉइंट पे, और y का वैल्यू जो है वो -3 है। सो दैट मीन जो -1 -3 होगा वो भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ग्राफिकली क्या होता है कि जो ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन होता है, ये जो इसका ग्राफ होता है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट, उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन तो पॉइंट से ही बनती है, उस स्ट्रेट लाइन में इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो कोई भी पॉइंट आप उठा लो, वो इस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन, ठीक है। This was the graphical geometric meaning of linear equation in two variables. So thank you for watching.